is what we came in for. आप सभी को नमस्कार, जय भीम, जय भारत। मैं रतनपाल भारती और आप देख रहे हैं सलाम अम्बेडकर। साथियों, आज हम आपको एक शख्स से मिलाना चाहते हैं। श्रीमान का नाम है देवीलाल जी। तो इन्हीं से इनका परिचय लेते हैं कि श्रीमान कहाँ से हैं और कहाँ ये जॉब करते हैं। सर, हमारे दर्शकों को आप अपना परिचय दीजिए कि आप कहाँ से हैं और क्या आपका कारोबार है। जय भीम जी सभी के लिए। मेरा नाम देवीलाल और जी मैं गांव अकबरपुर नाटोल, तहसील हतीम, डिस्ट्रिक्ट पलवल, हरियाणा का स्थायी निवासी हूँ। और जी मैं 17 फरवरी 2009 को यमुनानगर के अंदर मेरी HVGC के अंदर सिलेक्शन हुई, जिसके अंदर मुझे आज सर्विस के 13वां साल चल रहा है। और जी है बाबा साहब की ही अनुकंपा है कि वहाँ पर जो 1000 किले के अंदर जो प्लांट है वो वहाँ पर ठाकुर बाबा साहब की रिजर्वेशन के द्वारा मुझे वहाँ नौकरी करने का मौका मिला। धन्यवाद जी। और मैं वहीं पर रहता हूँ, यमुनानगर। अच्छा साहब, अब हम आपसे जानना चाहेंगे कि बाबा साहब के को जैसे आप क्रेडिट दे रहे हैं, तो बाबा साहब ने नौकरी करने वाले लोगों के लिए कौन कौन से अधिकार दिए, क्या आप हमारे दर्शकों को बताएंगे इस बारे में? नौकरी के लिए बाबा साहब ने हमको बहुत दिए, बहुत मतलब मैं 100 उदाहरण पेश कर सकता हूँ, लेकिन मैं कुछ ही बताऊँगा समय की गरिमा को देखते हुए। जैसे कि बाबा साहब ने 12 घंटे की ड्यूटी को 8 घंटे किया घटा करके। बहुत अच्छी बात। और जी बाबा साहब ने महिलाओं को नौकरी करने का अधिकार दिया, नहीं तो महिलाओं को पैर की जूती समझा था, जैसे कभी बदल दो, जब जी करे तब बदल दो। तो जी ये अधिकार हमको बाबा साहब ने दिया। और महिलाएं इस बात को माने या नहीं माने, क्योंकि वो तो भूल जाती हैं, सभी आजकल सभी नहीं मानते एहसान को। और जी उनको छुट्टी मिलती है, और नहीं तो महिलाओं को गोबर पानी तक सीमित रखा जाता था। और संडे की जो छुट्टी का जो प्रावधान है वो भी शायद बाबा साहब ने किया था। जी हाँ, बिल्कुल। संडे की का बाबा साहब ने किया था। और जी हमारे लिए तो बाबा साहब ने ये एक विशेष दायरा रखा, वरना हमें कौन नौकरी पे जाने देता। बहुत है, इसके ऊपर तो 100 उदाहरण पेश कर दूंगा मैं, ऐसी कोई बात नहीं। समय को देखते हुए मैं 2-3 हिंट दे रहा हूँ इस पर। धन्यवाद। तो सर, हम आपसे जानना चाहेंगे कि कहीं आजकल ऐसा तो नहीं हो रहा है कि लोग बाबा साहब को भूलते जा रहे हैं? कुछ ही ऐसे लोग हैं, जैसे कि 10% मान लो आप, 90% लोग अपना संघर्ष कर रहे हैं और अपना बहुत ऊंची उनकी सोच है, हर संगठन को लेकर भी चल रहे हैं, साथ भी दे रहे हैं। ऐसी कोई बात 10% कर्मचारी है जो वो नालायक है, 90% नहीं है। तो 90 के सामने 10 की नहीं चलेगी। ठीक। क्या आजकल के लोग बाबा साहब को समझने और जानने लगे हैं? ऐसा पहले क्यों नहीं था? पहले भी ऐसा था, लेकिन अब अत्याचार कुछ ज़्यादा ही हो रहे हैं। और अब देख लो, कहीं भी देख लो, चाहे अत्याचार, ये मैं नहीं कह रहा, प्रदेश और देश का सर्वे कह रहा है। क्योंकि मेरे पास दैनिक भास्कर है, टीवी भी देखता हूँ मैं, वैसे भी देखता हूँ, आम वैसे भी देखता हूँ। टीवी और वैसे भी अलग कई बार दुर्घटनाएं होती हैं, मैं वह भी देखता हूँ। मैंने एक बार यूपी के अंदर देखा। यूपी के अंदर क्या था जी, एक वहाँ पर प्रधान था ठाकुर, और जी वहाँ पर चमार भाई अपना होली पर पाल भून रहा था। तो जी उसको मना किया उस ठाकुर प्रधान ने, और जी वहाँ पर उसको नहीं मानने पर उसको आग में डाल दिया। जैसे कि वहाँ पर हम ड्यूटी कर रहे हैं, वहाँ पर भी ये इस प्रकार की कास्टिंग वगैरह बहुत ज़्यादा रहती है। और यहाँ भी देख रहे हैं, अपने गांव के अंदर भी देख रहे हैं, सब जगह है ये। जिस टाइम हम जिस स्कूल के अंदर पढ़ते थे, ये मैं 1993 में बता रहा हूँ, 1993 में मैं एक कोटला स्कूल से मैट्रिक करके निकला था। वहाँ भी यह है कि वहाँ भी कुआं को 4 भागों में डिवाइड कर रखा था, और आज भी वो हकीकत है। कहीं भी देख लो, मैं तो वहाँ भी देख रहा हूँ, वहाँ पर भी यही है। वहाँ पर भी जहाँ मैं रह रहा हूँ, वहाँ पर ठाकरों का एक गांव है रतनपुरा, वहाँ भी जो कुछ ज़मीन है वो SC कैटेगरी के लोगों की को वही लोग ले लेते हैं, दूसरे जनरल वाले।
और जो मैं काफ़ी 10-20 गाँवों में भी जाता हूँ, वहाँ भी देखता हूँ, हर जगह यह है कि हमारे लोगों को दबाया जा रहा है और भेदभाव बहुत ज़्यादा है। बाबा साहब को समाज से दूर रखने में एजुकेशन सिस्टम का कितना रोल रहा है? नहीं पढ़ाया गया, बिल्कुल भी नहीं पढ़ाया, कहीं कहीं पर कोई उसका कोई हिंट ही नहीं आता। बाबा साहब किसी और कौम के अंदर होते ना, तो बस ये मान लो कि हर गांव के अंदर बाबा साहब की प्रतिमा दिखती और कुछ नहीं दिखता, कुछ भी, कोई मंदिर कुछ नहीं दिखता, केवल बाबा साहब की प्रतिमा हर गांव के अंदर दिखाई देती। लेकिन ये एक बहुत बड़ा अवगुण हो गया कि बाबा साहब इस ऐसी कैटेगरी के अंदर जन्मे, इसलिए लोग इसको ऐसी कैटेगरी के अंदर देखते हैं। वो ये नहीं देखते भाई कितना महान पुरुष, कितनी भाषाओं का ज्ञानी और जी कितनी योग्यता, उस चीज़ की परख नहीं करी लोगों ने। अगर स्कूलों के पाठ्यक्रम में बाबा साहब को शामिल किया जाता तो क्या बाबा साहब की विचारधारा या जिसे कहते हैं अम्बेडकरवाद, वो इस देश में कितना बढ़ जाता था? बिल्कुल बढ़ता जी। गरीब से गरीब बंदे का भी हौसला बढ़ता, गरीब से गरीब का भी, उसको भी एक जीने का सहारा मिलता। बाबा साहब के इतिहास को पढ़ के, जीवन परिचय को पढ़ के, बाबा साहब के विचारों को पढ़ के उसका जीवन बदल जाता। लेकिन इसका दिखाई नहीं रही कहीं पर, हम कई बार देखते। क्योंकि एक बार क्या था कि मेरा बच्चा यमुनानगर के एक स्वामी विवेकानंद स्कूल के अंदर पढ़ता था, और जब मैं वहाँ पर मिला प्रिंसिपल से कि जी आप सभी की जयंती मनाते हैं, आपके पिताजी के नाम पर ये स्कूल है, आप पिताजी की जयंती मनाते हैं, लेकिन संविधान निर्माता की जयंती नहीं मनाते। ये तो बहुत बड़ी बात है कि पिताजी की मना रहे हैं, और जो संविधान निर्माता जिसके उससे सारा देश चल रहा, सारे स्कूल चल रहे हैं, उसकी आप जयंती नहीं मना रहे। मैंने उससे बात करी, तो जो मैं उनको चेयरमैन से मैंने फ़ोन मिलाया, मैंने उनसे रिक्वेस्ट करी, उसने यस कर लिया, लेकिन मनाई नहीं जयंती, क्योंकि ये लोग भेदभाव मानते हैं। बाबा साहब ने लोगों को ये कहा था कि भाई आप नौकरी करते हैं तो आपको समाज के लिए भी समय निकालना चाहिए। बिल्कुल। ये क्यों कहा था बाबा साहब ने? बाबा साहब ने इसीलिए कहा था, भाई साहब ने ये कहा भाई ये समाज की मलाई को आप खरीद, कम से कम इनका ख्याल तो रखें। इनको सैलरी ना दे सकते तो इनसे राजी खुशी तो कर लें, इनको कुछ वैसे तो ज्ञान दे दे, जो आपके पास जो मतलब वैसे जो ज्ञान है मौखिक रूप से उसको बता दें, कोई पुरानी कोई मिसाल बता दें कि ताकि भाई उनके बच्चे भी सफल हो जाएं। और जी बाबा साहब ने तो ये भी कहा था कि जो संडे का जो दिन है आपके लिए, ये इस आराम करने के लिए नहीं है, ये इसलिए कि अपने समाज के लोगों का हालचाल पूछना, समझाना, उनको देखना, उनकी राजी खुशी पूछना, वो कैसे रह रहे, ताकि आप उनके पास जाएंगे और उनके पास जाना भी है तो आपने साफ शुद्ध होकर जाना है, ताकि उनके अंदर भी इस बात की ललक उठे, देखो ये कैसे साफ शुद्ध हो गया, अपने समाज का बंदा है, ताकि उसको भी ज्ञान मिले कि भाई हम भी साफ शुद्ध रहे, हम भी कुछ अपने बच्चों को पढ़ाएं, वो भी देख के हमसे सीखें। बहुत अच्छी बात। तो ये थे हमारे आज के अतिथि मान्यवर देवलाल जी। इन्होंने अपना परिचय भी दिया, बाबा साहब के बारे में इन्होंने जो जानकारियाँ आपको दी, हमें लगता है कि ये समाज निर्माण में ये जानकारियाँ बहुत ही अहम हैं। और इन सब जानकारियों के बाद आपको भी ये महसूस हुआ होगा कि बाबा साहब को इस समाज से दूर रखने में सबसे बड़ा योगदान जो है वो शिक्षा व्यवस्था का है। शिक्षा व्यवस्था में अगर बच्चों को शिक्षा के दौरान ही बाबा साहब के बारे में पढ़ाया जाता, जो सबसे बड़ा स्कॉलर रहा है इस दुनिया का, बाबा साहब जिन्होंने अपने सारे जीवन एक छात्र के रूप में कार्य करते हुए गुजारा, उसके साथ साथ उन्होंने अनेक पदों पर रहकर भारतीय अर्थव्यवस्था को भी प्रभावित किया, भारतीय जीवन को भी प्रभावित किया, और आखिर में उन्होंने भारतीय संविधान का निर्माण करके इस देश की दशा और दिशा दोनों सुधारने का काम किया। और अगर उन्हें शिक्षा के दौरान पढ़ाया जाता तो ये इतना बड़ा मुकाम इस देश की जनता के लिए हो जाता, इस देश के तारनहार को वो पढ़ सकते थे। वो सिर्फ स्टूडेंट रहे यही सच्चाई नहीं है, बल्कि वो बहुत बड़े लेखक भी थे, इस बात से भी गुरेज नहीं किया जा सकता। उनका वाङ्मय दुनिया के सबसे बड़े वाङ्मय में से एक है। इतने बड़े लेखक को जिसने
कम से कम 3200 से ज़्यादा किताबें और अपने लेख लिखे, उनके बारे में एक शब्द भी शिक्षा के दौरान, यानी कि पहले से, और हम जो कॉलेज या ग्रेजुएट हो जाते हैं तब तक भी उनमें पढ़ने और पढ़ाने के लिए नहीं मिलता। ये इस देश के लिए बहुत ही शर्मनाक बात है। हम जातियों में बटे हुए लोग कितना कुछ इस देश को बढ़ाने के लिए नहीं बल्कि इसे गर्त में ले जाने के लिए कर रहे हैं। ये काफी चिंता का विषय है। तो हम अपने आज के इस कार्यक्रम में आपसे विदा लेते हैं। आगे भी हम अपने दूसरे मेहमान जो हमारे पास आते रहेंगे, हम उनसे मुलाकात आपकी करवाते रहेंगे और उनसे उनका परिचय भी आपको दिलवाते रहेंगे, साथ साथ उनके विचार आप लोगों के बीच में लाते रहेंगे। आज की वीडियो में हमारा इतना ही, और अगली वीडियो में हम आपसे फिर से मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। जय भीम, जय भारत।